अस्सलामुअलैकुम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एमसीएच के सब्जेक्ट पर हम सेकंड ईयर का कोर्स गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। सेकंड ईयर के कोर्स गाइडलाइन के हमने कुछ सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए थे। सब्जेक्ट नंबर 3 है एमसीएच मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कितने यूनिट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं और वाइवा की क्या तैयारी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए 4 मेन यूनिट्स हैं एमसीएच में आपके पास। कोर्स ऑफ एमसीएच क्या होता है? फैमिली प्लानिंग के बारे में एक यूनिट है डिटेल से। थर्ड यूनिट है चाइल्ड सर्वाइवल पर और फोर्थ यूनिट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज पर। यूनिट 1 की बात करें कोर्स ऑफ एमसीएच, तो उसमें आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं आपको जिन पर फोकस करना है वो है अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच प्रोग्राम। एमसीएच कहते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती हैं जहां मदर और चाइल्ड को केयर प्रोवाइड की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए एमसीएच प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइडेंटिफाई प्रेग्नेंट वुमेन इन कम्युनिटी। अच्छा, आपके पास जो एमसीएच का पेपर होता है इसमें जो आपने फर्स्ट ईयर में ऑप्स और ऑप्स नर्सिंग की जितनी स्टडी की हुई होती है ज़्यादातर आपके पास 90% जो है पूरा वही रिपीट होता है। तो आपने ऑप्स और ऑप्स नर्सिंग को अच्छे से देखना है। एमसीएच के लिए आपके पास जो 90% चीज़ें हैं वो आपके फर्स्ट ईयर कोर्स से ही ली जाती हैं और आपको मेरे चैनल पे ऑप्स और ऑप्स नर्सिंग के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई प्रेग्नेंट वुमेन इन कम्युनिटी, provide antenatal care to women at home and clinic, identify pregnant women at high risk in the community, describe the preparation of mother for home delivery, describe the care needed by mothers and newborn in the home settings, describe the cause of maternal, prenatal, neonatal and infant mortality, identify various types of records and their importance in MCH center। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूनिट 2 में फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग को बहुत डीपली देखना है। कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली प्लानिंग का, नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की क्या नीड है, गवर्नमेंट गोल्स इन प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट का क्या गोल है जो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पता होने चाहिए और जो लोगों के जहन में मिथ्स बने हुए हैं फैमिली प्लानिंग के को लेकर, उन मिथ्स को भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लोगों के जहन में क्या-क्या मिथ्स हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर। डिफाइन इनफर्टिलिटी कॉजेज एंड इट्स टाइप। इनफर्टिलिटी पता होना चाहिए, उसके रीजन और उसके टाइप्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। पिलर्स ऑफ सेफ मदरहुड। ऑल फर्स्ट ईयर ऑप्स नर्सिंग एंड ऑब्स्टेट्रिक्स टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के ऑप्स नर्सिंग एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के टॉपिक्स हैं उनमें से लाजमी पूछा जाता है आपसे एमसीएच के पेपर में। नंबर 3 पर है चाइल्ड सर्वाइवल। थर्ड यूनिट है चाइल्ड सर्वाइवल का। ये भी सारे टॉपिक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। अंडरस्टैंड न्यूनेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फेंट एंड चाइल्ड अप टू 5 ईयर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। इन बच्चे और 5 साल तक के इन्फेंट एंड 5 साल तक के बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन मेथड्स दैट प्रमोट ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, बच्चे की न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब इम्यूनाइजेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर पेपर में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कंडक्ट वैक्सीनेशन सेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई इन्फेंट्स ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स एंड रेफर देम टू द एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी। इसमें भी एलएचवी के रूल्स आपसे पूछे जाते हैं कि इन सब में एलएचवी का क्या रोल है। एलएचवी स्कूल में जाती है, सर्वे करती है, सर्वेलेंस पर जाती है, कम्युनिटी में जाती है और बच्चों को, इन्फेंट्स को, हाई रिस्क इन्फेंट्स को आइडेंटिफाई करती है और उनको फिर रेफर करती है हेल्थ फैसिलिटी की तरफ। रिकॉग्नाइज एंड मैनेज वेरियस डिजीज ऑफ इन्फेंट्स एंड चाइल्ड। जो बच्चों में ज़्यादातर डिजीजेस होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको मैनेज करना पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस हो गई। नंबर 4 पर है स्कूल हेल्थ सर्विसेज।
एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एलएचवी एंड स्कूल मेडिकल ऑफिसर। डिस्क्राइब स्कूल क्लिनिक सेटअप। स्कूल में भी काफ़ी जो अच्छे स्कूल्स होते हैं उनमें क्लिनिक का सेटअप भी होता है, तो उसको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। फिजिकल एग्जामिनेशन, जब सर्वे के लिए स्कूल्स में जाते हैं तो एलएचवी बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से कर सकती है। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सबमिट रिपोर्ट्स टू अथॉरिटीज कंसर्न। बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है और उसे किस तरह से रिपोर्ट करते हैं अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी को। ये थे आपके 4 यूनिट एमसीएच के। इन जो ये आपका टॉपिक्स हैं इन पर आपको बेस्ट कमांड होगी, तो आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तैयार किए हैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हैं, आप इनको इजीली कर सकेंगे। देखिए आपके पास ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स के लिए हमने लिखे हैं यहाँ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एलएचवी इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एमसीएच प्रोग्राम। Describe the role of LHV in identify pregnant women in the community and providing antenatal care at home and in the clinic. Discuss the role of LHV in identifying high-risk pregnancy in the community. Describe the role of LHV in preparing the mother for safe home delivery. Explain the role of LHV in providing postnatal care to mothers and newborn in home setting. सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस मेथड चेंज है, क्वेश्चन का स्टाइल चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। डिस्कस द रोल ऑफ एलएचवी इन रिड्यूसिंग मैटरनल, पेरीनेटल, न्यूनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एलएचवी इन मेंटेनिंग एमसीएच रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग टू द हेल्थ अथॉरिटीज। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एलएचवी इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द concept and need of family planning. Explain the role of LHV in achieving government family planning goals. Most important. Explain the role of LHV in providing contraception counseling and teaching various contraceptive methods. Most important है ये भी. Describe the role of LHV in identifying, counseling and referring cases of infertility. ये भी important है. Describe the role of LHV in improving the nutritional status of infants and children. Explain the role of LHV in providing immunization services in Pakistan. Describe the role of LHV in conducting vaccination sessions. Discuss the role of LHV in maintaining school health records and submitting reports. Describe the methods of child nutrition improvement and explain the role of LHV in preventing malnutrition. ये सारे क्वेश्चंस आपसे इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं। आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, और हर एक चीज़ में एलएचवी का ही रोल पूछा जाता है, तो आपको अपने टॉपिक पर अच्छी कमांड होना चाहिए। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीएच के, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के। और अगर हम वाइवा की बात करें तो इसमें वाइवा में भी आपसे सारे एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, प्री एक्लेम्शिया, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, एबगार स्कोर, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, इस टाइप के जो फर्स्ट ईयर के आपके क्वेश्चन थे वही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें आपको साथ कुछ भी नहीं लेके जाना होता, मीन्स कि जैसे आपको हाइजीन एंड कम्युनिकेबल डिजीज में जर्नल बनाना होता है, पीएचपी में आपको परफॉर्मा लेके जाना होता है, इस तरह आपको एमसीएच में कुछ भी नहीं लेके जाना, बस आपको जाके क्वेश्चन आंसर का वाइवा देना होता है। ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं, 100 मार्क्स आपके वाइवा के होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।